शाम जब बाकी लोग इंजीनियरिंग के असाइनमेंट्स में सिर खपाते, तब मोहित अपनी मेज पर बैठकर एनडीए के सवाल हल करते, करंट अफेयर्स पढ़ते और मेंटली एंड फिजिकली खुद को स्ट्रांग बनाते। आखिरकार उन्होंने एनडीए का एग्जाम दिया, लेकिन काफी दिन गुजर जाने के बाद भी उन्हें अपने रिजल्ट का पता नहीं लग सका। दरअसल उनका रिजल्ट घर पहुंच चुका था, लेकिन उनके पेरेंट्स ने जानबूझकर उसे छुपा लिया था। उन्हें डर था कि अगर मोहित को पता चल गया कि वो एनडीए पास कर चुके हैं तो वो इंजीनियरिंग छोड़कर सेना की ओर भाग जाएंगे। रिजल्ट न मिलने से मोहित बेचैन हो उठे। उन्हें शक हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सीधे एनडीए एग्जाम कंडक्ट कराने वाले यूपीएससी ऑफिस में फोन लगाया और अपना रोल नंबर बताते हुए पूछा कि उनका नाम मेरिट लिस्ट में है या नहीं। उधर से जो जवाब आया उसे सुनकर उनकी रगों में बिजली दौड़ गई। उनका नाम मेरिट लिस्ट में था और एसएसबी इंटरव्यू कॉल लेटर उनके घर भी भेज दिया गया था। दिन रात सेना का सपना देख रहे मोहित के लिए अब रुकना नामुमकिन था। उसी समय वो हॉस्टल के कमरे का ताला लगाते हैं, चाबी अपने दोस्त के हाथ में सौंपते हैं और एसएसबी का इंटरव्यू देने के लिए सीधे भोपाल के लिए निकल जाते हैं। इसी टाइम उनके पेरेंट्स को भी पता चल गया कि वो इंटरव्यू के लिए गए हैं। उन्होंने मोहित को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन मोहित ने साफ कह दिया कि या तो इंडियन आर्मी या कुछ नहीं। बेटे की जिद के आगे वो कुछ नहीं कर सके और उन्होंने भी उन्हें परमिशन दे दी। एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने के बाद मोहित शर्मा को फिजिकल टेस्ट देना था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फिजिकल टेस्ट पास करने के लिए मोहित का वजन 6 किलो कम था। ये उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन मोहित की जिंदगी में उनकी मां हर मुश्किल का हल थी। जो मां पहले उनके फैसले के खिलाफ थी, वही अब अपने बेटे के सपने को अपना बना चुकी थी। उन्होंने अपने हाथों से बेटे के लिए एक स्पेशल डाइट तैयार की और उन्हें प्रॉपर तरीके से दूध, केले, घी, प्रोटीन देना शुरू किया, जिसके चलते कुछ ही दिनों में मोहित का वजन 8 किलो बढ़ गया। आखिरकार उन्होंने अपनी फिजिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर ली और वो एनडीए में सेलेक्ट होकर 3 साल की ट्रेनिंग के लिए पुणे भेज दिए जाते हैं। 1995 में पुणे के खड़गवासला कैंपस में मोहित शर्मा की कैडेट ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। जहां एनडीए की पढ़ाई के दौरान वो इंडिया स्क्वाड्रन इंजन्स के मेंबर थे। 3 साल की कठोर ट्रेनिंग के दौरान मोहित ने खुद को हर फील्ड में साबित किया और अपनी पर्सनालिटी को लोहे की तरह मजबूत बनाया। मोहित बाकी कैडेट से बिल्कुल अलग थे। वो बॉक्सिंग, स्विमिंग और हॉर्स राइडिंग में माहिर थे। वो बॉक्सिंग में फेदरवेट कैटेगरी में और हॉर्स राइडिंग में चैंपियन भी बने। मोहित का आर्टिस्टिक साइड भी उतना ही स्ट्रांग था। वो गिटार, माउथ ऑर्गन, सिंथेसाइजर प्ले करने में भी काफी अच्छे थे। उनकी वॉइस भी कमाल की थी और वो हेमंत कुमार के गाने गाकर अपनी लाइव परफॉर्मेंसेस से सबको मंत्रमुग्ध करते थे। ट्रेनिंग सेशन के बाद कभी-कभी मोहित अपने भाई मधुर शर्मा को फोन करके अपनी कहानियां सुनाते। मधुर उनकी बातों को बड़े चाव से सुनते और उन्हें लगता कि मोहित उनकी अधूरी ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं। 1999 में जब मोहित देहरादून की इंडियन मिलिट्री अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे थे, तब उसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर छिड़ गया। हर दिन टीवी पर न्यूज़ रिपोर्ट्स, द्रास और कारगिल से आती अपडेट्स और इंडियन सोल्जर्स की बहादुरी की कहानियों ने उनके मन में देश के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे को और भी मजबूत कर दिया। आईएमए में उनकी एक्सीलेंस बरकरार रही और उन्हें बटालियन कैडेट एडजुटेंट बीसीए की रैंक पर अपॉइंट किया गया। वो उन चुनिंदा कैडेट्स में से थे जिन्हें राष्ट्रपति भवन में उस समय के प्रेसिडेंट के आर नारायणन से मिलने का मौका मिला। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 11 दिसंबर 1999 को मोहित शर्मा हैदराबाद में मद्रास रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन हो गए। कमीशनिंग की रात जब कामयाबी का जश्न चल रहा था, तो उनके एक साथी कैडेट ने मोहित से पूछा, तू पोस्टिंग कहां पर चाहता है? मोहित ने बिना सोचे जवाब दिया, वही जहां आतंकियों को ठिकाने लगा सकूं और जहां रियल फाइटिंग हो। उनके इस जज्बे को देखकर दोस्त ने कहा, तो फिर तू स्पेशल